हे एवरीवन, अप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो राजस्थान के वस्त्र और आभूषण हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। यहाँ इस टॉपिक से राजस्थान के वस्त्र और आभूषण में 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। और जितने भी लोग आप एग्जाम की तैयारी आरएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या पटवारी, टीचर, या रीट, या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कर रहे हो, या एलएससी की कर रहे हो, या लैब असिस्टेंट कर रहे हो, इन सभी के लिए ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्या बनने वाले हैं क्वेश्चन। साथ में अपन जो गवर्नमेंट एग्जाम में पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, कैसे क्या क्वेश्चन बना था। ठीक है, राजस्थान के जो वस्त्र और आभूषण में बात कर लेते हैं। पुरुषों के आभूषण, पुरुषों के वस्त्रों के बारे में बात करेंगे। पगड़ी के बारे में बात करें। पगड़ी राजस्थान में प्रतिष्ठा का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। पगड़ी है जो राजस्थान में पुरुषों की प्रतिष्ठा का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा, प्रतीक है। राजस्थान से बिलोंग करते हो या अन्य स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको पता है राजस्थानी सबसे ज्यादा पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, तो पगड़ी एक तरीके से उनकी इज्जत होती है। ठीक है, काफी बार आपने देखा होगा अगर किसी को अपनी लाज बचानी है वो लास्ट में क्या करता है, वो अपनी पगड़ी दूसरों जिनसे लाज बनी उनके अपने पैरों में रख देता है। तो ये बहुत ही प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अब मानते हैं पगड़ी का संरक्षक किसे माना जाता है। पगड़ी का संरक्षक मुगल बादशाह अकबर को माना जाता है। क्या मुगल बादशाह अकबर को इसका संरक्षक माना जाता है। एक ध्यान रखिएगा, पगड़ी के बिना, जो पगड़ी के बिना खुले सर के लोग बड़ों के सामने नहीं जाते। पहले क्या था, अगर पगड़ी पहनते हो तो आप बड़ों के सामने खुले सिर के, यानी कि अब लोकल नहीं होते, उघाड़े सिर के, मतलब एक कंप्लीट सिर के नहीं जा सकते। ये अशुभ माना जाता है दोस्त। ठीक है, अशुभ माना जाता है। आगे बात कर लेते हैं, जो पगड़ी बांधता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बंदेरा। जो पगड़ी बांधता है उसे बंदेरा बोलते हैं, लेकिन मेवाड़ में इसे छाबरदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छाबरदार बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेवाड़ में उसे बंदेरा छाबरदार बोलते हैं, और वैसे राजस्थान में बंदेरा बोलते हैं जो पगड़ी बांधता है। ठीक है, आगे बात करें पगड़ी के प्रकार। पगड़ी कितने प्रकार की होती है। पगड़ी त्योहारों में पहनी जाने वाली, जैसे शोक में पहने जाने वाली, अलग अलग जातियों में, अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग पगड़ी पहनी जाती है। विवाह के अवसर पे अलग पगड़ी पहनी जाती है, तो इनका अलग अलग से है। ठीक है, अब बात करते हैं मोठड़े पगड़ी। मोठड़े पगड़ी, जो इस प्रकार की पगड़ी आती है वो विवाह के अवसर पे पहनी जाती है। मोठड़े पगड़ी है विवाह के अवसर पे पहनी जाती है। और लहरिया पगड़ी, जो लहरियों की पगड़ी है कुछ इस प्रकार की, वो श्रावण मास की तीज पर पहनी जाती है। जो श्रावण मास की तीज है तब पहनी जाती है लहरियों की जो पगड़ी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं केसरिया पगड़ी। केसरिया पगड़ी जो केसरिया कलर की होती है, ये युद्ध में भी पहनी जाती है। ध्यान रखिएगा, युद्ध में भी पहने, जब केसरिया करते हैं। हमने पिछली क्लास में, जो पिछली से पिछली क्लास थी, तब हमने बात किया केसरिया किया जाता है तब युद्ध में जो ये केसरिया कलर की पगड़ी पहनी जाती है। और इसके अलावा गर्मियों के दिनों में ये पहनी जाती है। ध्यान रखिएगा, गर्मियों के दिनों में ये पगड़ी पहनी जाती है। वही बात करें तो फिर ये भी हो सकता है जब गर्मियों के दिनों में एक स्पेसिफाइड पगड़ी पहनी जाती है, सर्दियों के दिनों में भी पहनी जाती होगी।
सर्दियों के दिनों में, अगर दोस्तों आपने पढ़ा है तो बताइए, सर्दियों के दिनों में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? कशुबी पगड़ी। ध्यान रखिएगा, सर्दियों के दिनों में कशुबी पगड़ी पहनी जाती है। और वहीं वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में हरी या कशुमल पगड़ी, हरी और कशुमल पगड़ी पहनी जाती है। ध्यान रखिएगा, युद्ध के समय पहनी जाती है केसरिया पगड़ी। इसके अलावा गर्मियों के दिनों में भी केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। सर्दियों में कसूबी पगड़ी और वर्षा ऋतु में हरी पगड़ी या कशुमल पगड़ी। हरी पगड़ी क्या होती है वर्षा ऋतु में? जब बसंत ऋतु आती है, तो हरी तो हरियाली होती है बसंत ऋतु में, हरी पगड़ी कशुमल पगड़ी है। और दोस्त बात करते हैं सफेद पगड़ी। सफेद कबड़ी पगड़ी कब पहना जाती है? ध्यान रखिएगा, सफेद पगड़ी बिश्नोई व रामा स्नेही संप्रदाय में पहनी जाती है। जो बिश्नोई धर्म है, ठीक है, और रामा स्नेही धर्म है, ठीक है, जो संप्रदाय है उसमें सफेद पगड़ी पहनी जाती है। इसके अलावा जो शोक होता है, तब एक तरीके से दुख होता है, तब भी मृत्यु के समय भी सफेद पगड़ी पहनी जाती है।